हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कपिल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक। जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, टॉपिक है जेनेटिक्स। आइए देखते हैं। देखो, जेनेटिक्स जैसा कि नाम से पता लग रहा है, जेनेटिक्स मतलब इसमें कहीं ना कहीं पे जीन छुपी हुई है। जीन देखो, जीन देखो, यहाँ पे इसको मैं अलग कर देता हूँ, ठीक है। तो किसी ने मुझसे पूछा क्या होती है जीन। किसने मुझे पूछा जीन क्या होती है, तो देखते हैं क्या होती है जीन। तो मैंने कहा देखो, जीन इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए, सेगमेंट ऑफ डीएनए which code for RNA। ठीक है, क्या होती है जीन? सेगमेंट होता है डीएनए का जो आरएनए को कोड करता है। मतलब समझिए, देखो ये हमारी सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा ना। मैं इसको बना देता हूं एक बार। ये न्यूक्लियस है, ठीक है जी। यहां पर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होगा कि नहीं होगा? होगा। और क्या क्रोमोसोम के अंदर हमारा डीएनए होगा? ये लो जी, हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए। और क्या इसके ऊपर हमारे हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं क्या डीएनए के? यहां पे देखो, हिस्टोन प्रोटीन मतलब ऊपर प्रेजेंट नहीं होते। हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ हमारा डीएनए क्या होता है? लिपटा हुआ होता है, ठीक है जी। अब देखो, तो ये मैंने क्या बनाया, ये एक सेल है। अब अगर मैं इस डीएनए को बाहर निकालता हूं, मैंने इस डीएनए को बाहर निकाला, यहां से मैंने इस डीएनए को क्या किया? बाहर निकाला। बाहर निकालने को क्या बोलते हैं? आइसोलेशन। तो मैंने यहां पे क्या किया? मैंने डीएनए आइसोलेशन किया। मैं जब डीएनए आइसोलेशन करता हूं, ये लो जी, हमारा डीएनए बाहर आ चुका है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो मैंने कहा इस डीएनए के पास में एक सेगमेंट प्रेजेंट है। मैं इस सेगमेंट को क्या बोल के जा रहा हूं? जीन। देखो, सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कोड फॉर आरएनए। और ये जो जीन होता है ना, ये क्या करता है? ये आरएनए बना के जाता है। ये जो सेगमेंट होता है ना डीएनए का, ये डीएनए का जो सेगमेंट है, ये क्या बना के जाता है बताओ? आरएनए। अब देखो, डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस क्या कहलाती है? ट्रांसक्रिप्शन। सुना है आपने? और आरएनए से प्रोटीन बनना क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन। ये लो जी, मेरे पास प्रोटीन बन चुका है। ये तो आपको पहले ही पता थी, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जीन की। क्या होती है जीन? तो हमने कहा सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कोड फॉर आरएनए नोन एज जीन। अच्छा, जीन के भी कुछ पार्ट होते हैं क्या? तो किसी ने कहा ये जो जीन होती है ना, इस जीन के 3 पार्ट होते हैं। एक तो प्रमोटर, एक कोडिंग और एक टर्मिनेटर। ओके, मतलब इसमें 3 पार्ट है। मतलब हाँ, एक तो प्रमोटर है, एक है कोडिंग और एक है टर्मिनेटर। लो हम यहां पे बनाते हैं इसको। ये देखो, ये तो हमारा क्या था? जीन, ठीक है। डीएनए के ऊपर सेगमेंट प्रेजेंट है। अच्छा, इस सेगमेंट को जब मैं बड़ा करके देखता हूं, तो मैंने देखा 3 चीजें पाई मैंने यहां पे। एक तो मैंने पाया प्रमोटर, एक मैंने पाया कोडिंग और एक मैंने पाया टर्मिनेटर। अच्छा, प्रमोटर कौन होता है? सर, प्रमोटर वह होता है जहां पर हमारा कौन आके बाइंड करता है? जहां पर हमारा आरएनए पॉलीमरेज जाके बाइंड करता है। ये लो जी, आरएनए पॉलीमरेज आएगा और कहाँ बाइंड करेगा? प्रमोटर पर। आरएनए पॉलीमरेज कौन होता है? सीधी सी बात है, जो आरएनए को बना के जाता है वो आरएनए पॉलीमरेज, और जो डीएनए बनाता है वो डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है जी। तो हम इनको आगे जाके देखेंगे। अभी आप इतना याद रखिए, आरएनए पॉलीमरेज कहाँ जाके बाइंड करता है? प्रमोटर के ऊपर। और करता क्या है? और ध्यान से देखना, इस कोडिंग वाले पार्ट का ट्रांसक्रिप्शन करता है। ये लो जी, बना दिया। आगे चलेगा नहीं, अरे बाइंड करने के बाद यूं आगे की तरफ चलेगा। और इस टर्मिनेटर पार्ट से क्या हो जाएगा बताओ? ये टर्मिनेट हो जाएगा। नाम ही टर्मिनेटर है भाई। अपना काम कर दिया इसने, काम करने के बाद चला जाएगा। देखो, आरएनए पॉलीमरेज आया,
प्रमोटर पे बाइंड करेगा, कोडिंग वाले पार्ट को ट्रांसक्राइब करेगा और एमआरएनए बनाएगा, या जो भी आरएनए बनाएगा। ये क्या बना दिया इसने, ये बना दिया इसने आरएनए। और टर्मिनेटर वाले पार्ट से क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। फिर से दोबारा क्या करेगा, फिर से दोबारा जाके बाइंड करेगा, फिर से कोडिंग वाले पार्ट को ट्रांसक्राइब करेगा और फिर से टर्मिनेट हो जाएगा। ये प्रोसेस चलता रहेगा, क्योंकि डीएनए के ऊपर ये जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है ना, इसको हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट भी बोलते हैं, याद रखना। जीन इज ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, लिख लेना इसको भी आप। जीन इज ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट, प्रमोटर, कोडिंग और टर्मिनेटर। ऐसे ये एक सीक्वेंस है, आगे भी मिलेगा और आगे भी मिलेगा। तो इस प्रकार डीएनए पे सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं जीन। किसी ने कहा कि कंप्लीट डीएनए का, क्या कंप्लीट डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होगा क्या? तो मैंने कहा नहीं, कंप्लीट डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। डीएनए के ऊपर एक पर्टिकुलर सेगमेंट होता है जिसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। उस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का ही ट्रांसक्रिप्शन होगा। ध्यान सुनना, कंप्लीट डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। डीएनए के ऊपर एक क्या मिलता है, सेगमेंट, जिसे हम बोलते हैं जीन या ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। वहां पर हमारा प्रमोटर पर आरएनए पॉल में जाके बाइंड करेगा, कोडिंग वाले पार्ट को ट्रांसक्राइब करेगा और टर्मिनेट से टर्मिनेट हो जाएगा। तो केवल इस वाले पार्ट का ही क्या हो रहा है बताओ, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। पूरे डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना इस चीज को आप लोग। तो हमने बिल्कुल बेसिक चीज जान ली है कि सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कोड फॉर आरएनए। हमने ये सारा आपको बताया। अब आगे चलने जा रहे हैं। अच्छा, कुछ हाइपोथेसिस दी गई थी, कुछ हाइपोथेसिस दी गई, जैसे कि 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस, 1 जीन 1 प्रोटीन हाइपोथेसिस, 1 जीन 1 आरएनए हाइपोथेसिस। तो हम इनके बारे में देखते हैं कि कौन सी हाइपोथेसिस सही है और कौन सी हाइपोथेसिस गलत है। आइए तो लो, आई थिंक आपको जीन के बारे में तो आइडिया हो गया होगा। जेनेटिक्स वर्ड में जीन क्या है हम उसको देख रहे हैं सबसे पहले, है ना। अभी हमने जेनेटिक्स स्टार्ट भी नहीं की है, अभी हम बिल्कुल बेसिक देखने जा रहे हैं, राइट। आइए, तो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं हाइपोथेसिस है कौन सी, 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस। ठीक है बच्चों, क्या हम इसको जान लें? बिल्कुल, आइए देखते हैं। देखो, एक जीन से एक एंजाइम बनेगा, ये बात कुछ साइंटिस्ट थे वो बोल के गए। 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा एक जीन से एक एंजाइम बनेगा। मतलब ये देखो जी आप, ये डीएनए है, डीएनए के ऊपर ये जीन है। इस जीन में ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनेगा बताओ, एमआरएनए बनेगा। और इस पे ट्रांसलेशन से क्या बनेगा बताओ, प्रोटीन बनेगा। और इस प्रोटीन में जब फोल्डिंग होगी तो क्या बन जाएगा बताओ, एंजाइम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एंजाइम। ये बात वो दोनों साइंटिस्ट बोल गए। बिडल एंड टोटल ऐसा नाम था उनका, बिडल एंड टोटल नाम शायद उनका ये था, आप सर्च कर लेना। एक जीन एक एंजाइम हाइपोथेसिस किसने दी, बिडल एंड टोटल, शायद यही साइंटिस्ट थे वो दोनों। तो जीन है, ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए, ट्रांसलेशन, प्रोटीन, फोल्डिंग हुई, एंजाइम। तो इन्होंने कहा एक जीन से क्या बनेगा बताओ, एक जीन से एक एंजाइम बनेगा। इन्होंने ये बात कह दी। तो भाई ये बात गलत है। ये किसने प्रूव किया, ये प्रूव किया एक जीन एक पीपीसी ने। पीपीसी मतलब प्रोटीन, ठीक है जी। ये पता है क्या बोल के गया, ये बोला कि चलो हमारे बिडल और टोटल भाई साहब बोल के जा रहे हैं कि एक जीन से एक एंजाइम बनेगा। तो आप मुझे एक बात बताइए, ये मेरे पास एक जीन है, मैंने पूछा किसकी जीन है, तो इसने कहा ये मेरे पास इंसुलिन की जीन है, ठीक है जी। अब इस इंसुलिन की जीन में मैंने ट्रांसक्रिप्शन करवाया तो मेरे पास बना इंसुलिन एमआरएनए। ये भी बात सही है। और जब मैंने इंसुलिन एमआरएनए में ट्रांसलेशन करवाया तो मेरे पास बना इंसुलिन प्रोटीन।
जो कि हम बात करते हैं डायबिटीज के रोगियों को दी जाती है ना। क्या बना बताओ? इंसुलिन प्रोटीन। और मैंने देखा कि जब मैंने इसमें फोल्डिंग की, ध्यान सुनना, जब मैंने इसमें फोल्डिंग की तो इंसुलिन एंजाइम जैसा तो कुछ बनता ही नहीं है। इंसुलिन एंजाइम जैसा तो कुछ होता ही नहीं है, यहां पर तो कोई एंजाइम बना ही नहीं। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को? एक जीन, एक पॉलीपेप्टाइड चेन हाइपोथेसिस में क्या हुआ, इंसुलिन जीन को लिया, ट्रांसक्रिप्शन करवाया, इंसुलिन एमआरएनए बना, एमआरएनए में ट्रांसलेशन से इंसुलिन प्रोटीन बना। लेकिन जब प्रोटीन में फोल्डिंग की गई, जैसे कि यहाँ पे बोल के जा रहा था कि प्रोटीन बने तो उसमें फोल्डिंग करो, आपको एंजाइम मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे जब फोल्डिंग की मुझे कोई एंजाइम ही नहीं मिला। चलो ठीक है, एक बात के लिए मान लेते हैं कि हाँ यार गलती हो गई होगी हमसे। तो हमने क्या किया, हमने इसको चेंज किया। हमने यहाँ पे जीन लिया हिस्टोन, हिस्टोन जीन ली, तो यहाँ पे मेरे पास हिस्टोन एमआरएनए बन गया। और हिस्टोन एमआरएनए से क्या बन गया? हिस्टोन प्रोटीन। और फिर से हमने देखा कि जब हमने फोल्डिंग की तो हमारे पास में कोई एंजाइम ही नहीं बना, हिस्टोन एंजाइम जैसा तो कुछ था ही नहीं। मतलब यार ये बात तो गलत बोल के चला गया, ये तो हमें बेवकूफ बना के चला गया कि एक जीन से एक एंजाइम बनेगा। मतलब ये वाली हाइपोथेसिस तो गलत साबित हो गई। फिर हमें क्या याद रखना पड़ा? हमें याद रखना पड़ा कि एक जीन से एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, ये वाली हाइपोथेसिस सही है। तो फिर एक साइंटिस्ट आया, उन साइंटिस्ट का नाम था सूरज। क्या नाम था उनका? सूरज। हमारे प्रिय सर हैं सूरज सर, उन्होंने ही कहा था कि उस साइंटिस्ट का नाम था सूरज, है ना। मतलब एक सूरज सर करके हाइपोथेसिस दी गई, उसमें बताया गया कि ये भी गलत है, ये भी बेवकूफ़ बना रहा है अपने को। कैसे? आइए देखते हैं। तो सूरज सर ने क्या कहा, देखते हैं सूरज सर ने क्या कहा। सूरज सर ने कहा कि एक जीन से एक एंजाइम, ये वाली हाइपोथेसिस भी गलत है, और एक जीन से एक पॉलीपेप्टाइड चेन, ये वाली हाइपोथेसिस भी गलत है। तो इसने, जिसने ये हाइपोथेसिस दी ना, मान लो ये हाइपोथेसिस दी कपिल ने, ठीक है, मैंने दी ये हाइपोथेसिस। तो मैंने सूरज सर से पूछा कि सर ये हाइपोथेसिस गलत कैसे है, मुझे बताइए। तो सूरज सर ने कहा देखो, जो मैं हाइपोथेसिस देने जा रहा हूं ना उसको ध्यान से देखो आप। मैं बोल के जा रहा हूं एक जीन बराबर एक आरएनए। बोले क्या यार ये बात आप क्या बोल रहे हो सर? मैं कहता हूं अभी देखो ध्यान से, तुम कह रहे हो कि एक जीन से एक पॉलीपेप्टाइड चेन, तो जब एक जीन से एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है, मतलब आपकी बात सही है। इंसुलिन आपने जीन ली, ट्रांसक्रिप्शन करवाया, इंसुलिन एमआरएनए बना, ट्रांसलेशन से इंसुलिन प्रोटीन बना, फाइनली आपके पास बन गया इंसुलिन प्रोटीन। एक जीन से एक पॉलीपेप्टाइड चेन हाइपोथेसिस आपने दे दी क्योंकि यहां पर एंजाइम नहीं बन रहा था। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या हमेशा ही जीन के ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बनेगा क्या? क्या दुनिया में और आरएनए नहीं है क्या? टीआरएनए है, आरआरएनए है, पीवीआरएनए है, स्पार्कल, पैरा स्पार्कल, कई तरह के आरएनए, एसएन आरएनए, ये सारे आरएनए नहीं बनेंगे क्या? कि हमेशा ही एमआरएनए बनेगा? ध्यान सुन रहे हो भाई? आप बोल रहे हो एक जीन से एक पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन कब बनेगी? जब सीधी सी बात है ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बने, क्योंकि एमआरएनए में ट्रांसलेशन से ही तो पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, प्रोटीन बनती है। लेकिन क्या हमेशा ही एमआरएनए बनेगा? समझ पा रहे हो आप मेरी बात को? अगर जीन के ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बनता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब प्रोटीन बनेगी। लेकिन ध्यान से सुनना, ये वाली हाइपोथेसिस को ध्यान से देखना। ये मेरे पास एक जीन है, मेरे पास ये एक जीन है। मैंने कहा ये जो जीन है ना, इस जीन में जब मैंने ट्रांसक्रिप्शन करवाया तो मेरे पास आरएनए बना, ठीक है जी। अब ये आरएनए कोई सा भी हो सकता है। ये आरएनए, ध्यान, जैसे मैं लिख देता हूं, ये एमआरएनए हो सकता है, ये आरआरएनए हो सकता है, ये टीआरएनए हो सकता है, ये पीवीआरएनए हो सकता है, ये पैरा स्पार्कल हो सकता है, पैरा स्पार्कल एमआरएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है, सॉरी।
ये स्पार्कल आरएनए हो सकता है, ये एसन आरएनए हो सकता है। ऐसे दुनिया भर के पता नहीं कितने आरएनए हैं, मैं कितनों के नाम लिखूं, लेकिन याद रखना ये एक जीन एक आरएनए हाइपोथेसिस क्या बोल रही है कि ये यहाँ पे मेरे पास जीन है, जीन में मैंने ट्रांसक्रिप्शन करवाया, आरएनए बना। ध्यान से सुनना, ये जो आरएनए बना है अगर ये एमआरएनए होगा, अगर मान के चलो ये जो आरएनए बना है अगर ये एमआरएनए होगा, देन इसमें ट्रांसलेशन होगा और ट्रांसलेशन से क्या बन जाएगी, प्रोटीन। और अगर इस प्रोटीन में फोल्डिंग होगी तो आगे जाके क्या बन जाएगा, एंजाइम। अगर फोल्डिंग नहीं होगी तो पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोटीन रह जाएगा, लेकिन अगर फोल्डिंग होगी तो आगे जाके क्या बन जाएगा, एंजाइम। अगर ये कंडीशन, ध्यान सुनना, ट्रांसक्रिप्शन से अगर एमआरएनए बना तो ये कंडीशन होगी, और अगर एमआरएनए ना बन के दूसरा आरएनए बनेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमारी हाइपोथेसिस गलत हो रही नहीं है। हमने कहा ही क्या है, एक जीन से एक आरएनए। समझ पा रहे हो, अगर एक जीन में ट्रांसक्रिप्शन से एक आरएनए बन रहा है, अगर वो आरएनए गलती से एमआरएनए हुआ तब तो ये सारा काम हो जाएगा, ठीक है। और अगर कोई दूसरा हुआ तो वो अपना काम करता रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आरएनए हुआ, टीआरएनए हुआ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ पा रहे हो, लेकिन आपके यहां पर इस हाइपोथेसिस से ये बात नहीं बोल सकते आप लोग। ये हाइपोथेसिस क्या बोल रही है, एक जीन से एक पॉलीपेप्टाइड चेन। तो एक जीन से एक पॉलीपेप्टाइड चेन का मतलब है जो ट्रांसक्रिप्शन से जो आरएनए बनेगा वो हमेशा ही कौन सा आरएनए बनेगा, एमआरएनए बनेगा। तो यहां पर फिर और आरएनए का क्या होगा, इन आरएनए का क्या होगा, ये आरएनए नहीं बनेंगे क्या, बनेंगे ना। तो ये वाली हाइपोथेसिस भी गलत हो गई। कपिल शर्मा ने जो दी उसको गलत कर दी किसने, सूरज सर ने। सूरज सर ने गलत कर दी। सूरज सर ने कहा यार कपिल एक वो बता, एक जीन से एक पॉलीपेप्टाइड चेन तो हमेशा ही क्या एमआरएनए बनेगा क्या, नहीं ना, और भी तो आरएनए है, उनका क्या होगा। तो आप ये बात मत बोलो, अगर आप ये बात बोलोगे तो आपकी हाइपोथेसिस गलत है। आप बोलो एक जीन से एक आरएनए, अगर वो आरएनए एमआरएनए होगा तो ट्रांसलेशन से प्रोटीन, और अगर उसमें फोल्डिंग करवा रहे हैं तो एंजाइम बन जाएगा, बनेगा तो नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर कोई दूसरा आरएनए होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर उसमें हम प्रोटीन नहीं मिलेगी। भाई प्रोटीन तो हमें केवल एमआरएनए से मिलती है ना, समझ पा रहे हो। तो ये कहानी है, तो ये सबसे सही हाइपोथेसिस है, एक जीन बराबर एक आरएनए, राइट। तो ये किसने दी, हमारे प्रिय सूरज सर ने। मतलब नाम मुझे नहीं पता साइंटिस्ट का, तो ये तो मैंने अपने हिसाब से नाम रख दिया। आप जाके देख सकते हो कि एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड चेन हाइपोथेसिस किसने दी, और एक जीन एक आरएनए हाइपोथेसिस किसने दी, एक जीन एक एंजाइम हाइपोथेसिस किसने दी। आपको कॉन्सेप्ट समझना था, आई थिंक समझ में आ गया होगा। मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को प्यार दीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, और सबको मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली।